हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फनी कोडिंग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पीएचपी के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी एंड आप लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं पीएचपी के ऊपर कोर पीएचपी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, पीएचपी कैसे काम करता है उसके ऊपर। और इसके बाद ये सीरीज एंड होने के बाद कोडिग्नेटर 3 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ्रेमवर्क है कोडिग्नेटर। और मैं हर एक वीडियो में इंटरव्यू में उस रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है तो मैं उसे भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। तो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड एंड जो आपका रिक्वेस्ट मेथड है, ठीक है। ये सारी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों मेथड मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आज जो वारी है सेशन कुकी एंड सर्वर की है। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल आप पीएचपी में यूज कर सकते हैं एक पेज से दूसरा पेज में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, या ग्लोबली कुछ डेटा को आपके प्रोजेक्ट के अंदर रखने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक सेशन नाम का .php पेज बना लिया हूँ, ठीक है, और इसे रन करता हूँ। यहाँ पर अभी तो पेज में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम सेशन देख लेते हैं, सेशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो सेशन एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, पीएचपी में पूछा जाता है जो सेशन एंड कुकीज क्या होता है। तो आप लोग कुछ इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा कि सेशन एक एरे है जो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल भी है। ये क्यों एरे है? इसमें एरे के माध्यम से डेटा स्टोर किया जा सकता है एंड ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए एक पेज से थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो सेशन को कैसे क्रिएट करते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो सेशन क्रिएट करने के पहले आप लोगों को एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, पीएचपी का इनबिल्ट फंक्शन है, वो है सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट आपको हर एक पेज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेशन स्टार्ट फंक्शन के बिना आप सेशन यूज नहीं कर सकते, उसे डिस्टॉर्ब भी नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम लोग, एक इंक्लूड फाइल बना लेते हैं, उसमें सेशन स्टार्ट लिख देते हैं एंड उसको उसके ऊपर ही जो डेटाबेस के कनेक्शन है लिख देते हैं एंड उसी पेज को हर एक पेज पे इंक्लूड कर लेते हैं, तो कि बार बार एक ही फंक्शन लिखना ना पड़े, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट मैंने कर दिया है, आप देख लेते हैं यहाँ पर रिलोड करके कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ है, ठीक है। सेशन स्टार्ट करके अभी हम लोग क्या करेंगे, सेशन को क्रिएट करेंगे। $_ सेशन एक एरे, जैसे कि आप लोग जानते हैं ऐसे इस तरीके से एरे लिया जाता है। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ MNO, ओके, ये सेशन का नाम है। और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देता हूँ, इसे न्यू सेशन वेरिएबल, ओके। ये मैंने वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, इंटीजर कुछ भी। तो अभी इसे रन करवा लेता हूँ एक बार। देखिए अभी भी कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ, सेशन यहाँ पर बंद कर दिया हूँ। अभी लिखता हूँ इको, जैसे कि आप जानते हैं सिंगल लाइन स्टेटमेंट तो इको से आउटपुट दिया जाता है। इको अभी सेशन का नेम सेम जिस जैसे आपने बनाया था सेशन का नाम डालूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं जाकर रिलोड करूंगा। देखिए यहाँ पर सेशन का वैल्यू दिखा रहा है जो आपने डाला है, इट्स सेशन वेरिएबल। तो यहाँ का सेशन तो स्टोर हो चुका है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इस सेशन स्टार्ट को बंद कर देता हूँ, ठीक है। सेशन स्टार्ट को बंद करने के बाद यहाँ पर मैं अगर रिलोड करूंगा इसे, तो यहाँ पर दिखाएगा अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन, क्योंकि सेशन जो वेरिएबल है वो सेशन स्टार्ट फंक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो सेशन आपने क्रिएट किया है, सेशन यहाँ पर दिखा भी रहा है। अच्छा, सेशन क्या होता है, एक बार आप क्रिएट कर लेते हैं तो सेशन वेरिएबल यहाँ पर बन जाता है
और सेशन जब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं सेशन वेरिएबल को, तब तक आपके ब्राउजर पे ये स्टोर रहेगा। सेशन एक्चुअली क्या होता है, सेशन वेरिएबल सर्वर में स्टोर रहता है, ठीक है, लेकिन आपका ब्राउजर में ये यूनिकली आइडेंटिफाई होने के लिए स्टोर रहेगा यहाँ पर सेशन। अगर इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, दो प्रोसेस है, या तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है जो कि 20 मिनट है बाय डिफॉल्ट। अगर आप सर्वर में कोई छेड़छाड़ी नहीं करते हैं तो 20 मिनट तक आपका सेशन वेरिएबल आपके ब्राउजर या सर्वर पे स्टोर होकर रहेगा। अगर अगर आप सेशन वेरिएबल को खुद से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, देखिए इको अभी यहाँ पर दिखा रहा है, मैं रिलोड करता हूँ, हाँ अभी भी है, 20 मिनट तो नहीं हुआ है। अभी क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ अनसेट सेशन वेरिएबल। आप कुछ भी वेरिएबल को अनसेट फंक्शन के माध्यम से अनसेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी इसको आगे देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है 6 नंबर लाइन पे कुछ दिक्कत, अच्छा ये वाला सेमीकोलन यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, तो मैं ये डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी हुआ है, सेशन अनसेट हो चुका है। अब कैसे मालूम पड़ेगा सेशन अनसेट हुआ है, यहाँ पर इको को मैं खोल देता हूँ, अनसेट को बंद कर देता हूँ, इको को खोल देता हूँ, रिलोड करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल MNO, अनडिफाइंड इंडेक्स MNO एरे है इसलिए इंडेक्स दिखा रहा है, इसे भी बंद कर देता हूँ। अगर ये क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए 10 सेशन वेरिएबल को क्रिएट किया है, ठीक है, तो अनसेट करेंगे तो सिर्फ एक वेरिएबल को आपको बार बार 10 वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप जो जितना भी सेशन 10-20 जितना भी सेशन वेरिएबल है उसे एक साथ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक क्रिएट कर लेता हूँ MNO, ठीक है, अभी यहाँ पर एक्टिविटी हुआ है, सेशन क्रिएट हो चुका है। अभी इसे बंद करके देख लेता हूँ सेशन वाकई क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए सेशन तो क्रिएट हो चुका है। अभी क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, देखिए आ चुका है यहाँ पर फंक्शन। इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जितना भी सेशन है आपका इस प्रोजेक्ट में सब सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ इस प्रोजेक्ट में ही। मान लीजिए आपने 10 अलग अलग वेबसाइट में लॉगिन किया है, तो अभी आप सेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी वेबसाइट का सेशन डिस्ट्रॉय होगा। ऐसा कि नहीं आप दूसरा कोई और जो वेबसाइट खुला है उसका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं, इसमें सेशन वेरिएबल पे देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड इंडेक्स MNO दिखा रहा है, ठीक है, सेशन तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूसरा एक इंडेक्स पे क्या रहता है, कौन सी URL पे आपने सेशन क्रिएट किया है, कौन सी प्रोजेक्ट में आपने सेशन क्रिएट किया है, वो यहाँ पर रह जाता है। तो एक प्रोजेक्ट का सेशन आप दूसरा प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते एट ए टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेशन वाला फंडा। सेशन एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है और एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो है कुकी। मैं यहाँ पर कुकी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, तो आपको सेशन पता चल गया सेशन क्या है। यहाँ पर कुकी लिख रहा हूँ, आप दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुकी यहाँ पर मैंने लिख दिया। कुकी कैसे होता है, यहाँ पर फंक्शन है सेट कुकी, ठीक है, एक फंक्शन है यहाँ पर सेट कुकी। इसके बाद यहाँ पर पहला जो फंक्शन का पैरामीटर होता है वो कुकी का नाम होता है। मैं यहाँ पर PQR दे देता हूँ। उसका नेक्स्ट पैरामीटर होता है आपका कुकी का वैल्यू, इट इज न्यू कुकी। कुकी मतलब आपका बिस्किट नहीं है, कुकी, ये सेकेंड पैरामीटर है आपका वैल्यू। देन इसका पैरामीटर आएगा टाइम। अच्छा, सेशन में एक टाइम है, कितना देर के लिए रहेगा वो है 30 मिनट्स बाई डिफॉल्ट, सॉरी 20 मिनट्स बाई डिफॉल्ट। कुकी में आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा, आप कितने टाइम के लिए कुकी को सेट करना चाहते हैं उसका वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा। इसके लिए टाइम फंक्शन यूज करूंगा मैं। टाइम फंक्शन मतलब करेंट टाइम, अभी क्या जब सेशन क्रिएट कर रहे हैं तो टाइम क्या है, उसके बाद कितना सेकेंड, मान लीजिए मैं 10 सेकेंड के लिए यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए दिखाऊंगा एंड इको करके
जो कुकी भी एक आपका एरे है, तो इसको भी यहाँ पर देना पड़ेगा COOKI कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके अंदर कुकी का नेम देना पड़ेगा यहाँ पर। तो कुकी का नेम यहाँ पर देंगे, मैं PQR दे देता हूँ। पहले क्या करूँगा, 10 सेकंड के लिए लिया हूँ, तो पहले मैं इसको ऊपर वाला रन कर लेता हूँ। इसमें देखिए सेशन में एक स्टार्ट सेशन था, तो इसलिए एक फंक्शन था, लेकिन कुकी में कुछ फंक्शन नहीं है, आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिलोड कर चुका हूँ, कुकी हमारा हो चुका है सेट। अभी तुरंत क्या करता हूँ, उस फंक्शन को बंद कर देता हूँ एंड इको चला देता हूँ। उसके बाद रिफ्रेश करूंगा, देखिए यहाँ पर कुकी आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कुकी दिखा रहा है। अब जो मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर कुकी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए कुकी को रखा हूँ इधर, ठीक है। 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली कुकी आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर आप फोर्सफुली कुकी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो आपको इधर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, अनसेट देन कुकी नेम। ये वाला जो आपने अनसेट फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन को आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आप कुकी को अनसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आ जाता हूँ इसका, इन दोनों का डिफरेंस में। देखिए दोनों का अंतर बहुत है। प्रोजेक्ट में मैक्सिमम यूज होता है सेशन, COOKI, सॉरी कुकी का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है। अच्छा, मैक्सिमम यूज होता है सेशन, कुकी का भी यूज होता है। सेशन क्या होता है, सेशन वेरिएबल में आप वैल्यू रख सकते हैं। आपको सेशन क्रिएट करने के टाइम पे कुछ टाइम देना नहीं पड़ता है, आप 20 मिनट तक रख सकते हैं, लेकिन कुकी को आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। सेशन वेरिएबल आपका स्टोर होता है सर्वर साइड पे, कुकी आपका स्टोर होता है ब्राउजर पे। ये एक अलग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा सेशन कहाँ स्टोर होता है। अच्छा, सेशन का एक यूनिक वैल्यू स्टोर होता है सर्वर पे, जो कि यूनिकली रहता है URL के ऊपर एंड यूजर के ऊपर, और कुकी रहता है ब्राउजर में। ये एक बहुत बड़ा अंतर है कुकी एंड सेशन के बीच में। सेशन क्यों यूज किया जा सकता है, मान लीजिए आप लॉगिन कर रहे हैं किसी भी सिस्टम पर, तो लॉगिन करने के बाद अगर आप कुछ पेज से निकल जाते हैं और URL कॉपी करके रखते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा आप हिट करते हैं उस URL को। आप मान लीजिए अभी मैं YouTube पर लॉगिन हूँ, मैं अभी youtube.com खोलूंगा तो YouTube यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ, YouTube ओपन हो जाएगा। अगर मैं Gmail अकाउंट से लॉगिन नहीं होता तो YouTube पे लॉगिन नहीं हो पाता। ये जो लोग करते हैं, ये सेशन वेरिएबल के यूज से करते हैं, ठीक है। और कुकी क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक बार ही Gmail पे लॉगिन किया है, ठीक है, मैंने Gmail पे एक बार ही लॉगिन किया है सिर्फ इस ब्राउजर से। मैं अगर दूसरा कुछ ब्राउजर ओपन करूं, उसमें Gmail में से फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। सेशन वेरिएबल तो 20 मिनट के लिए रहता है, लेकिन मैं एक बार लॉगिन करता हूं, उसके बाद रह जाता है। ये काम कुकी करता है। एक बार आपके कंप्यूटर में मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए कुकी स्टोर कर दिया, आप 1 साल तक वेबसाइट को बिना लॉगिन किए, सिर्फ एक बार लॉगिन किए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन और कुकी का अंतर आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे फेसबुक में बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक ID रहता है, तो मैं आपको वहाँ पर चैट में लिख दूंगा, ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका सर्वर। तो सर्वर एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये कैसे काम आता है हम आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, लिखता हूँ इको फ्री। ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए, कुछ अलग नहीं है, फ्री। अच्छा, ये एक एरे वेरिएबल है, इसलिए आपको प्रिंटर के अंदर रखना पड़ेगा इसको। सर्वर $_सर्वर। इसमें क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपका ब्राउज़र का डेटा, आपका सर्वर का डेटा, आप कौन सा पेज रन कर रहे हैं, सभी आपको, आपका IP क्या है, आपको यहाँ से सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। आप मान लीजिए ये सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ये इंजन यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से कंप्यूटर से लॉगिन है, आपका सर्वर का पोर्ट क्या है,
ये सब देखिए गूगल क्रोम का वर्जन सभी दिखा देता है आपको, ठीक है। आप आपका आईपी जैसे कि ये लोकल है, इसलिए यहाँ पर रिमोट एडर पे ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एक सर्वर होता, लाइव सर्वर होता, लाइव सर्वर का आईपी यहाँ पर दिखाता। अगर मान लीजिए ये लाइव सर्वर होता तो आपका आईडी यहाँ पर दिखाता, आप किस इंटरनेट से लॉगिन है ये आईपी यहाँ पर दिखाता, ठीक है। लोकल है इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा। अगर आपने से कुछ सेशन स्टोर किया रहता तो सेशन का आईडी भी यहाँ पर दिखा देता, ठीक है। तो लाइव सर्वर में बहुत कुछ दिखाता है। अच्छा, जो रिक्वेस्ट मैंने डाला है गेट से आ रहा है या पोस्ट से आ रहा है, ये यहाँ पर दिखाता है। मान लीजिए आपने गेट से कुछ वैल्यू भेजा है तो यहाँ पर गेट दिखाएगा, पोस्ट से कुछ वैल्यू भेजा है तो पोस्ट दिखाएगा। ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये बहुत यूज होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बहुत चेकिंग रहता है इसके ऊपर। आशा करता हूँ ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल का फंडा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, सॉरी टेक्स्ट मत कीजिए, मुझे फेसबुक कीजिए, मैं आपको बता दूंगा किसी और सीरीज में, ठीक है। और ये